सिर्फ 3 दिन में मैंने इन सभी के बालों को मेथी के बीज से कंधे से घुटनों तक कर दिया। अब ऐसा है कि बहुत से लोगों को लगता है कि बालों को लंबा और घना करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, कई महीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन मैंने सभी के बालों को लंबा किया है सिर्फ 3 दिन के अंदर। यकीन ना हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी चीजें लाइव दिखाने वाला हूं कि कैसे कैसे केवल 3 दिन के उपयोग से इन सभी के बाल लंबे और घने हुए हैं। सिर्फ एक खास तरीका इन्होंने मेरे द्वारा बताए गए तरीके से यूज किया, जैसे जैसे मैंने बताया उस तरीके से इस्तेमाल किया और इन सभी के बालों में गंजापन तक आ गया था और बाल बिल्कुल झड़ चुके थे और आज के समय में उनके बालों की लंबाई बहुत ही ज्यादा हुई है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे व्यूवर्स ने भी अपना फीडबैक शेयर किया है। उनकी इमेजेस में लगा दे रहा हूँ साइड में, आप देख लीजिए पहले उनके बाल कैसे थे और आज उनके बाल कैसे हैं। उनके बाल बिल्कुल झड़ चुके थे, बालों की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही थी, लेकिन इस नुस्खे को लगाने के बाद बेबी हेयर्स निकलने शुरू हो गए और उनके गंजेपन तक की समस्या समाप्त हो गई, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो गई। हेयर लेंथ इतने ज्यादा बढ़ गए कि वह खुद देखकर हैरान हो गए और उन्होंने खुद कहा कि पहले कभी किसी ने ऐसा नुस्खा क्यों नहीं बताया, ऐसा तरीका क्यों नहीं बताया। अब बताएगा भी कोई कैसे, क्योंकि 99% लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में, इस तरीके के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप सिर्फ 3 दिन में अपने बालों पर इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ ऐसी होगी कि आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश पहले यह नुस्खा मिल गया होता। लेकिन आज तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे बताऊंगा, अगर आपने उस तरीके से यूज कर लिया तो आपके बालों की ग्रोथ इतनी तेज होगी कि आप खुद देखकर सोच में पड़ जाएंगे और आपके बाल कटवाने भी पड़ सकते हैं। बालों की लंबाई इतनी तेजी से बढ़ेगी। बालों के झड़ने की समस्या से लोग आज के समय में बहुत ज्यादा परेशान हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, दिन रात केवल बालों के बारे में सोचते रहते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ होती है जो लोग अपने बालों पर हाथ लगाते हैं और उनके हाथों में भर मुट्ठा बाल आ जाता है, पूरे मुट्ठे में बाल दिखाई देने लगते हैं। नहाते समय, कमरे में झाड़ू लगाते समय, बिस्तर पे, हर जगह बाल ही बाल दिखाई देते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है, तो उन्हें लगता है कि अब मेरे बालों का क्या होगा, उनके बाल झड़ने कैसे रुकेंगे, उनके बालों की ग्रोथ कैसे होगी। इससे वह परेशान होने लगते हैं, जिससे बाल उनके और झड़ने लगते हैं। तो अगर आपके बाल भी बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, पहले बाल लंबे घने हुआ करते थे, आज के समय में बाल बिल्कुल झड़ चुके हैं कि आप परेशान हो चुके हैं, दिन रात बैठ के केवल बालों के बारे में सोच रही हैं। अब बालों की गिनती करना भी शुरू कर देते हैं लोग कि आज मेरे बाल कितने झड़े, यहाँ तक की नौबत आ जाती है लोगों की। तो ये सारी चीजें आप सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि आज जो तरीका आपके लिए लेकर आया हूं मैं, आज जो नुस्खा आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जो बताऊंगा, सारी चीजें लाइव है, सारी चीजें सामने दिखाऊंगा, आपके बालों की ग्रोथ कितनी तेज होगी सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अगर आप चीजों को ध्यान से समझते हैं, ध्यान से देखते हैं, तभी यह पॉसिबल होगा। इसलिए कह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जो भी स्टेप मैं बताऊंगा उसे स्टेप बाय स्टेप समझिएगा और जो भी चीजें मैं बीच बीच में जानकारी देता रहूंगा उसे भी ध्यान से देखिएगा और लास्ट में जो चीज हम मिलाने वाले हैं उसे मिलाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वो बालों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए और जो भी जानकारी दूंगा उसे समझते रहिएगा, तो आपके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। गंजेपन तक की समस्या समाप्त करने की ताकत रखता है ये नुस्खा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है मेथी के बीज। मेथी के बीज का उपयोग भारतीय रसोई में सदियों से किया जाता आ रहा है। यह केवल खाने का स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं है, बल्कि पोषण का एक ऐसा अच्छा स्रोत है जिसमें प्रोटीन, आयरन, फाइबर, विटामिन सी, फोलेट, मैग्नीशियम और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। यही कारण है कि बालों की देखभाल के लिए मेथी के बीज को बहुत ही कारगर माना जाता है और जितने लोगों ने मेथी के बीज का उपयोग किया है उनके बाल कभी नहीं झड़ते हैं, उनके बालों की ग्रोथ होती रहती है। बालों को काफ़ी हद तक मजबूत बनाने और बालों की जड़ों को खासकर ये काफ़ी मजबूत बनाता है, जिससे बाल झड़ने की समस्या समाप्त होती है। साथ ही साथ है बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मेथी के बीज का सेवन भी करते हैं, इसे भिगोकर सुबह इसका पानी पीते हैं, कच्चा इसे चबाते हैं या फिर तड़के के रूप में भी इसका सेवन करते हैं, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। और बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, पोषण की कमी, तनाव, हार्मोनल इम्बैलेंस, बीमारी या फिर आनुवंशिक कारण भी इसके हो सकते हैं। लेकिन मेथी के बीज में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो हमारे बालों से जुड़ी समस्याओं को तेजी से दूर करते हैं। बाल टूटते नहीं हैं, दो मुँहे बालों की समस्या दूर होती है। साथ ही साथ इसमें पाए जाने वाला प्रोटीन बालों की संरचना को बनाता है मजबूत। 2 चम्मच केवल मेथी के बीज को आपको ले लेना है एक कटोरी में और उसे कटोरी में रख लेना है। नेक्स्ट आपको लेना है प्याज।
दोस्तों ध्यान रखना है, जब भी आप प्याज यूज करें अपने बालों पर तो इस तरीके से अगर छोटे साइज वाले प्याज मिल जाते हैं तो जान लीजिए आपको अमृत मिल गया है। क्योंकि ये छोटे साइज वाले प्याज देखने में चाहो आपको सुंदर ना लगे, ये छोटे साइज वाले प्याज खाने में आपको देखने पसंद ना हो, लेकिन यही छोटे साइज वाले प्याज असली प्याज हैं। यही देसी प्याज हैं जो आपके बालों के झड़ने की समस्या को रोक सकता है। बड़े वाले जो प्याज होते हैं उससे कुछ नहीं होगा, आपके बालों की ग्रोथ बहुत धीरे होगी, लेकिन ये छोटे साइज वाले देसी प्याज अगर मिल जाते हैं तो इसे लेकर आइएगा और इसी का यूज करिएगा। क्योंकि बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज और बहुत सारे बड़े बड़े मॉल्स में आपने देखा होगा यही छोटे साइज वाले प्याज सबसे ज़्यादा महंगे बिकते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं। जब बालों को पर्याप्त पोषण मिलेगा तो बाल रूखे नहीं होंगे, बेजान नहीं होंगे, कमज़ोर नहीं होंगे। और जब उन्हें बालों को पोषण नहीं मिलता है तो बाल आपके रूखे, बेजान, कमज़ोर दिखने लगते हैं और बाल टूटने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप अपने बालों की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो प्याज का उपयोग अपने बालों पर जरूर करिएगा। आज के समय में बालों का झड़ना, समय से पहले सफ़ेद होना, पतले बाल और धीमा गति से बालों का बढ़ना एक बहुत ही आम समस्या है। हर दूसरा व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है, लेकिन अगर इस नुस्खे का कोई भी उपयोग पहली बार करता है तो उनके बालों के झड़ने की समस्या तुरंत रुकती है और बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। प्राकृतिक चीज़ों में सबसे बेहतरीन होता है प्याज, क्योंकि प्याज में होता है सल्फर। जी हाँ दोस्तों, आप केवल इसका यूज खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही मत करिए, आप इसका यूज अपने बालों की ग्रोथ के लिए करिए। प्याज में सल्फर जो होता है वो इतनी ज़्यादा मात्रा में होता है कि आपके बालों की केराटिन नामक प्रोटीन का उत्पादन बढ़ाता है और उस उत्पादन को बनाए रखता है, जिससे आपके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। आपके बालों के लिए सबसे ज़रूरी प्रोटीन केराटिन होता है, तो उसके लिए सबसे खास काम करता है प्याज, और प्याज में ही होता है वो सल्फर जिसकी हमारे बालों की आवश्यकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ प्याज का यूज जरूर अपने बालों पर एक बार करिएगा। और जितने भी लोगों ने अपने बालों पर उपयोग किया होगा उन्हें पता भी होगा कि प्याज कितना कारगर होता है हमारे बालों के लिए। स्वस्थ बालों के लिए केवल बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए नहीं ये जरूरी है। अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, बाल पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, या फिर बालों से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या हो, सारी समस्या दूर करने के लिए आपको एक ऐसा पावरफुल तरीका बता रहा हूँ। इसका आप उपयोग करिएगा और अपने बालों की ग्रोथ को तेज करिएगा, लेकिन तरीके से जैसे जैसे मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ उसी तरीके से। आपको प्याज को इस तरीके से पतले पतले स्लाइस में काट लेना है, या फिर आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इसका छोटे टुकड़ों में काटने का मतलब ये है कि जब आप इसे पतले या छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो जो उसके न्यूट्रिएंट्स है, जो इसके न्यूट्रिएंट्स है वो आसानी से बाहर निकलेंगे। और इसी के न्यूट्रिएंट्स की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को तेजी से लंबा और घना करने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप प्याज का यूज करिएगा। नेक्स्ट आपको लेना है करी पत्ता। ध्यान रखना है दोस्तों, करी पत्ता जब भी आप लें अपने बालों पर उपयोग करने के लिए, तो जैसे ये देखिए, ये जो पत्ता है ये डार्क ग्रीन कलर का है, ठीक है, और जो ये वाला दूसरा पत्ता है वो लाइट ग्रीन कलर का है। तो ये एक ही डंठल के दोनों पत्ते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग हैं, अलग पेड़ के हैं, एक ही पेड़ के एक ही डंठल के हैं। लेकिन ये जो डार्क ग्रीन वाला पत्ता है उसमें न्यूट्रिएंट्स कम है, वो पुराने पत्ते हैं, और ये जो लाइट ग्रीन वाला है उसी का उपयोग आपको इस नुस्खे में करना है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं और इसमें न्यूट्रिएंट्स अभी अभी आए हैं। तो इसीलिए इसका जब आप यूज करेंगे तो बालों पर तेजी से काम करेगा। तो डार्क ग्रीन वाले पत्ते का उपयोग न करके आप इस पत्ते का उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। मान लीजिए नहीं मिलता है पत्ता इस तरह का तो आप उसी का उपयोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मिल जाता है हल्के ग्रीन वाला तो उसी का आप उपयोग करेंगे तो बालों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी ने कमेंट किया था कि अगर हरा करी पत्ता नहीं मिलता है तो क्या करें, आप सूखे करी पत्ते का भी उपयोग कर सकते हैं। हरा ग्रीन कलर का जो करी पत्ता होता है वो आसानी से मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप नज़दीकी नर्सरी में जाइए, वहाँ से आप 20-30 रुपए में लेकर अपने घर पे लगा लीजिए गमले में। आसानी से आप उसका खाने में, चटनी में, सब्जियों में और बहुत सारे खाने में भी उपयोग कर सकते हैं और अपने बालों पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में आपको इस करी पत्ते को तोड़ लेना है। अब ये जरूरी क्यों है, क्योंकि इसका न्यूट्रिएंट्स को निकालने के लिए जब हम इसे अच्छे से टुकड़ों में कर लेंगे तो इसके न्यूट्रिएंट्स आसानी से निकलेंगे। जो भी चीज़ें हमने कटोरी में डाल रखी थी उसमें आपको इस करी पत्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसमें डाल लेना है। बहुत ही आसान सा नुस्खा है दोस्तों, घर पे आप इसे आसानी से बना पाएंगे इस तरीके से। केवल आपको 1 गिलास पानी अब इसमें ऐड कर देना है। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसे आप ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। बालों से रिलेटेड कोई बताता नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसे ध्यान समझिएगा, ध्यान सुनिएगा, कोई गलती ना करिएगा। आपको किसी बर्तन में इसको डाल लेना है और उसके बाद आपको गैस पे इसे रख देना है गर्म होने के लिए। हमने इसे गैस पे रख दिया है उबलने के लिए। अब पानी और इतनी सारी चीज़ों का हम यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बालों पर अगर तेज़ी से ग्रोथ चाहते हैं, बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो आपको करी पत्ते का यूज करना चाहिए।
इसमें। और इन सारी चीज़ों का यूज करने का मतलब ये है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बालों पर, इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सारे के फर्क पड़े, जिससे हमारे बाल 100% ग्रो हो। ऐसा ना हो कि हम एक चीज़ यूज करें और हमारे बालों की ग्रोथ ही ना हो, हमारे बालों के झड़ने की समस्या ना समाप्त हो। तो जब हम इतनी सारी चीज़ों का यूज करेंगे तो सभी के न्यूट्रिएंट्स आसानी से इस पानी में आ जाएंगे, और इस पानी का जब आप बालों पर उपयोग करेंगे तो आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। अब देख सकते हैं पानी अच्छे से उबलने लगा है। इस पानी को आपको तब तक उबालना है जितना समय आपको चाय बनाने में लगता है, उतने समय में ये पानी उबलकर ये पानी बनकर रेडी हो जाएगा। हमने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब ये पानी देख सकते हैं अच्छे से उबलने लगा है। तो जब पानी अच्छे से उबलेगा तभी इन सभी चीज़ों के न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आसानी से आ पाएंगे, और जब इस पानी को आप अपने बालों पर यूज करेंगे तरीके से, जैसे मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो आपके बालों के झड़ने की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। बहुत ही आसान सा तरीका है दोस्तों। गैस को आपको बंद करके इसे अच्छे से रख देना है ठंडा होने के लिए। ठंडा करके ही आपको इसका उपयोग करना है बालों पर, चाहे छन्नी या कटोरी पर लगा लीजिए, या फिर आप पतला कपड़ा कोई लेकर उससे भी छान सकते हैं। जितना भी इसमें पानी है पूरे पानी को आपको निकाल लेना है। अब देख सकते हैं पूरा पानी का कलर कैसा हो गया है। जितना भी इसमें हमने पानी डाल रखा था पानी का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें येलो कलर जो हमने पहले इसमें मेथी का बीज डाल रखा था उस हिसाब से इसमें येलो कलर आना चाहिए, लेकिन इसमें हमने को और ऐड किया था, तो करी पत्ते की वजह से इसका पानी हल्का सा ग्रीन भी दिख रहा है। तो सभी के न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आ चुके हैं। नेक्स्ट आपको ले लेना है विटामिन ई कैप्सूल। ये छोटा सा कैप्सूल देखने में केवल कैप्सूल की तरह दिखता है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल है बालों के लिए। बाल झड़ रहे हैं, बाल घने हैं, चमक नहीं रहे हैं, साइन चली गई है बालों की, बालों से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं, तो उसमें ये छोटा सा विटामिन ई कैप्सूल आपके बालों के लिए रामबाण से कम नहीं है। ये विटामिन ई कैप्सूल आसानी से मेडिकल शॉप पे मिल जाता है। आप मेडिकल शॉप पे जाइए और केवल आपको विटामिन ई कैप्सूल कह के एक कैप्सूल आपको ले लेना है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आसानी से आपको मिल जाएगा, और इसे लाइएगा और इस नुस्खे में इस विटामिन ई कैप्सूल का यूज जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप इस विटामिन ई कैप्सूल का यूज अपने बालों पर करेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ ऐसी होगी, बालों से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। साथ ही साथ इसका खास काम यह है कि आपके बालों में साइन लाएगा। आपके बाल अगर रूखे बेजान दिख रहे हैं, बहुत खराब से दिख रहे हैं, तो ऐसी समस्या को दूर करने में ये विटामिन ई कैप्सूल बहुत ही कारगर है। स्वस्थ बालों की शुरुआत होती है स्वस्थ स्कैल्प से, ध्यान रखिएगा। इसलिए और स्वस्थ स्कैल्प के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमारे स्कैल्प सुरक्षित रहेंगे, हमारे बालों की जड़ें सुरक्षित रहेंगी। हल्का सा कट लगा के जो इसके अंदर का जेल है, जो इसके अंदर ऑयल है भरा हुआ, उसे पूरे को आपको निकाल कर जो हमने पहले से पानी रेडी करके रखा था बालों के लिए, उसमें आपको डालकर अच्छे से इसे निचोड़ देना है। जितना भी इसमें होगा पूरे को आपको निचोड़ लेना है। केवल एक विटामिन ई कैप्सूल की आवश्यकता होगी आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए। चम्मच से आप अच्छे से इसे मिला दीजिएगा। बहुत ही आसान सा नुस्खा है दोस्तों, घर पे आप बहुत ही आसानी से इसे बना पाएंगे। लास्ट में आपको सबसे लास्ट में ध्यान रखना है, इस नुस्खे को बनाने के बाद लास्ट में आपको एक नारियल तेल ले लेना है। अब पूरा नारियल तेल नहीं डालना है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं, क्वांटिटी में आपको बता देता हूँ। नारियल तेल ले लीजिएगा आप, और केवल आपको इसमें जो पानी हमने रेडी करके रखा है उसमें आपको केवल 2 चम्मच नारियल तेल को डालना है। 2 चम्मच नारियल तेल काफ़ी है। नारियल तेल डालकर आप चम्मच से अच्छे से मिला लीजिएगा। अब इसे मिलाने के बाद आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस नुस्खे को बालों पर लगाना कैसे है, यूज कैसे करना है। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इस नुस्खे को आपको सप्ताह में 2 से 3 दिन उपयोग करना है। नहाने से आधे घंटे पहले बालों की जड़ों में लगाना है। ध्यान रखना है, चीज़ें आपको जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान सुनिएगा। बालों की जड़ों में अच्छे से लगाना है। बालों की लेंथ पे पानी बच जाएगा तो आप लगा लीजिए, लेकिन पानी को इस बालों की जड़ों में लगाना ज़्यादा जरूरी है। तो बालों की जड़ों में लगाइएगा और आधे घंटे बाद आप शैम्पू से वॉश कर लीजिएगा। शैम्पू आप वही उपयोग करिएगा जो आप अपने बालों पर लगाती हो रेगुलर। और इस नुस्खे को आपको कम से कम 1 महीने ट्राई करना है। अगर सप्ताह में 2 दिन यूज कर रहे हैं तो आप अगले वीक में उसी दिन, जिस दिन पहले वीक में लगाएं उस दिन अगले वीक में अपने बालों पर लगाकर सेम प्रोसेस आपको करना है। बात देखिएगा आपके बालों के झड़ने की समस्या कितनी तेज खत्म होती है और बालों की ग्रोथ क्या होती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।